हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। रिसेंटली इंडिया ने हांगकांग के स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है। इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको लगातार अच्छे से चला रहा है, कवर भी कर रहा है। इंडिया का शेयर मार्केट ना पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक मंडे का स्टॉक मार्केट सेक्शन बंद होने के बाद इंडियन एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर की टोटल वैल्यू ना $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, जो कि हांगकांग के $4.29 ट्रिलियन से ज्यादा है। इसके चलते अब इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। अगर मैं आपको ना कुछ महीने पहले लेकर जाऊं तो नवंबर के एंड तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.989 ट्रिलियन थी, जबकि हांगकांग की $3.984 ट्रिलियन थी। ये डेटा को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने रिलीज किया है। दिसंबर 5 को स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन ने $4 ट्रिलियन को पार कर लिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा पिछले 4 सालों में आया है। देखो, अब तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ठीक है जी, तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट ने दिसंबर में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया था, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज एक ट्रेड एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको यूनाइटेड किंगडम के लंदन में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए एक तरह का ग्लोबल इंडस्ट्री ग्रुप है एक्सचेंज और सेंट्रल काउंटर पार्टीज के लिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये क्रिप्टो मार्केट पर डीप रिसर्च करती है। इसके साथ साथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ रिसर्च कर रही है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट आपको हमारी इंडियन इकोनॉमी के कंडीशन भी बतलाता है। आगे बढ़ने से पहले ना मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज भी चंद लोग हांगकांग और चाइना दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। हांगकांग चाइना का पार्ट नहीं है या फिर हांगकांग चाइना का पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ उनके लिए। देखिए, आई से कि हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, लेकिन हांगकांग चाइना के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SAR भी कहा जाता है। ये एक तरह का ना स्टेटस है चाइना ने हांगकांग को दे रखा है। हांगकांग का स्टेटस एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR है, जिसकी वजह से इसको 1 कंट्री 2 सिस्टम के प्रिंसिपल पर चलाया जाता है। इस प्रिंसिपल के तहत सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मेनलैंड चाइना के तहत साथ में एग्जिस्ट करते हैं। यानी आज का हांगकांग के पास अपना खुद का लॉस है, खुद की इकोनॉमी है, खुद के ओन रूल्स है, लेकिन बस ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, चाइना के पार्ट में आता है। क्योंकि देखो, हांगकांग को ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन कर 1841 से लेकर 1997 तक ब्रिटेन ने अपने पास रख लिया था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा क्या क्या हुआ था, बीच में जापान ने क्या किया था, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो डिपेंड अपॉन द पीपल एंड सिचुएशन को देखते हुए चाइना ने ऐसा किया है, लेकिन हांगकांग चाइना का ही पार्ट है। अगर आप यहाँ देखें तो विकीपीडिया ने भी इस पर अपना डेटा भी अपडेट कर दिया है। बहुत जल्दी अपडेट कर दिया है विकीपीडिया ने, मतलब बहुत फास्ट है यार। यहाँ आप देख सकते हैं विकीपीडिया लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट पर आपको USA देखने को मिलेगा, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर जापान है, फोर्थ पर इंडिया। जी हाँ, इंडिया आ चुका है, इंडिया अपडेट हो गया है। वेराज फिफ्थ पर आपको हांगकांग देखने को मिलेगा, जो कि 1 स्टेप डाउन आ चुका है। वही वेस्ट की बात करो तो 6 पर फ्रांस है, 7 पर UK है, 8 पर कनाडा है। सऊदी अरबिया ने भी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, अपनी इकोनॉमी में ह्यूज पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। सऊदी अरबिया का पोजीशन आपको 9 पर देखने को मिलेगा और सऊदी अरबिया आपको ना आगे आगे बढ़ता हुआ भी देखने को मिलेगा। रिसेंटली इन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में, इकोनॉमी पॉलिसीज में एक गुड ह्यूज पॉजिटिव चेंजेस भी लाए हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडियन स्टॉक्स तेजी से बढ़ रही है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स की तादाद और मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग्स के जोर पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारे स्टॉक मार्केट को एक बड़ा ही बूस्ट मिल रहा है और हमारी इकोनॉमी को भी। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ना चाइना पर भी देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया खुद को चाइना के लिए एक वायबल अल्टरनेटिव ऑप्शन पेश कर रहा है दुनिया को। धीरे धीरे कर फॉरेन कंपनीज USA चाइना ट्रेड वॉर की वजह से चाइना छोड़ रही है और यहाँ पर फॉरेन कंपनीज इंडिया को एक बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन के तौर पर देख रही है। क्योंकि देखो, इंडिया में ना आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली कंजम्पशन ड्राइवन इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी। कंपनीज इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझ चुकी है, जिसके चलते इंडिया अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है। चाइना को झटका तब लगा जब कोविड-19 पैंडेमिक ने चाइनीज इकोनॉमी को पूरी तरह से स्लो डाउन कर दिया। US ट्रेड वॉर भी इसमें और भी ज्यादा
आग में पेट्रोल डालने वाला भी काम किया। चाइना यूएसए के रिलेशंस आपको वॉर में मेन कंपोनेंट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट शी जिनपिंग ने अपनी पूरी कोशिश की है यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए। यहाँ तक कि शी जिनपिंग ने यूएसए का विजिट भी किया था, तब बहुत सारे लोग जो है शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए थे। लेकिन ओवरऑल ताइवान के चलते इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस कुछ ज़्यादा फ्यूचर में सुधरने वाले तो नहीं दिखते हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या होगा। इंडिया के पास सभी सही चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने का मोमेंटम सेट करने में मदद करेगी। इंडिया यूएस रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से मजबूत हुए हैं और जो बाइडेन भी इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और भी ज़्यादा बेहतर करने का काम कर रहे हैं। जो बाइडेन के टाइम पीएम मोदी ने यूएसए का स्टेट विजिट किया था, जो 5 साल में सिर्फ एक बार ही किया जाता है यूएसए में। किसी एक ही प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ये पग मिलता है। इंडियन स्टॉक में तेजी है जबकि हांगकांग में शार्प हिस्टोरिक गिरावट है। अगर आपको मैं इसका कुछ फैक्टर बोलूँ तो बीजिंग में स्ट्रिक्ट एंटी कोविड-19 मेजर्स, रेगुलेटरी क्रैकडाउन, प्रॉपर्टी सेक्टर्स क्राइसिस से गुजर रही थी। चाइनीज रियल एस्टेट मुश्किलात का सामना कर रही है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने हांगकांग को नुकसान में डाल दिया है, जबकि इंडिया की तरफ से चांदनी रात है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि चाइना जैसा देश जिसको एक ग्लोबल डेवलपमेंट इंजन कहा जाता है, इनके यहाँ डिमांड में कमी आई है। इसकी वजह से स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के शुरुआत से अब तक ना चाइनीज और हांगकांग के स्टॉक्स की टोटल वैल्यू में $6 ट्रिलियन से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, $6 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ है चाइना और हांगकांग को। और हांगकांग जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट हब माना जाता है, हांगकांग पहले आईपीओस के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह था, लेकिन अब बहुत ही कम लोग यहाँ न्यू कंपनीज को हांगकांग स्टॉक मार्केट में लाने में इंटरेस्टेड है। नंबर्स डिक्रीज हो चुके हैं। इससे हांगकांग की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जा रही है धीरे धीरे। तो ये कुछ अपडेट्स थे गाइस जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।